हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में, मानसी ब्लॉगर के चैनल में। और आप आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सॉरी गाइस, काफ़ी टाइम से मैं ब्लॉग नहीं ला पाई हूँ। उसके लिए मैं दिल से माफ़ी चाहती हूँ आप सभी से। और मैं काफ़ी टाइम हो गया, मैंने ब्लॉग बनाना छोड़ दिया था बीच में। तो अब कंटिन्यू ब्लॉग आएगा, तो इंतज़ार करना और बने रहना मेरे ब्लॉग में गाइस। तो आप लोगों से काफ़ी सारी बातें करनी है मैंने, जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं, कंटिन्यू ब्लॉग आएंगे और धीरे धीरे आप लोग मुझे भी जान पाओगे और मैं भी आप लोगों को जान पाऊंगी, है ना। तो गाइस, आज तो आज तक मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के टाइम। तो शाम के टाइम तो आप लोग देख सकते हो, बारिश के साथ ही मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है गाइस। तो आप लोगों को दिखाती हूँ, देखो यहाँ का मौसम कुछ इस तरीके से है। ये देख सकते हो आप, बिल्कुल बादल लगे हुए हैं और थोड़ी थोड़ी धूप भी आ रही है। ये देखो, थोड़ी सी आ रही है पर लेकिन बूंदाबांदी तो हो ही रही है अभी। ये देखो, पूरा फर्श गिल्ला हो रखा है। बारिश हो रही है कंटिन्यू, कंटिन्यू तो नहीं पर आज शाम से हो रही है। वैसे कल थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हुई थी, पर आज ज़्यादा हो रही है बारिश। पर बहुत अच्छा लग रहा है, गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी ना, इस वजह से। तो गाइस, अब हम क्या करते हैं, अगर जब तक लाइट ना जलाओ ना तो तब तक अंधेरा ही रहता है कमरे में। आज इसलिए है अंधेरा क्योंकि बारिश की वजह से मौसम भी थोड़ा खराब हो रखा है, और इसलिए मौसम की वजह से थोड़ा खराब हो रखा है ना। शाम का टाइम हो रहा है, घूमने वाला टाइम हो रखा था, बाहर टहलने वाला, पर लेकिन बारिश की वजह से मैं जा नहीं पा रही हूँ अभी। हो सकता है मैं शाम को जाऊँ तो कहीं कुछ प्रोग्राम है गाइस, तो उस टाइम मैं वहाँ जाऊँ तो वहाँ के लोग भी आप लोगों को देखने को मिले। और गाइस, मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरा ब्लॉग बनाने का कोई ऐसा वैसा मकसद नहीं है जैसे कि आप लोग सोच रहे हो, कुछ भी सोचना नहीं। छोटी सी ब्लॉग बना रही हूँ मैं अपने उत्तराखंड देशवासियों के लिए, जो उत्तराखंड की बेटियां हैं उनके लिए, और उत्तराखंड के जितने भी लोग हैं, है ना, उनके लिए। तो गाइस, एक बेटी की जान सिर्फ दहेज की वजह से गई है ना। मैं पूनम की ही बात कर रही हूँ, जिस लड़की की, जिस 23 साल की बच्ची है वो, है ना। 23 साल की बच्ची को दहेज की वजह से मार दिया गया। उसकी सालगिरह भी थी उसी दिन। 1 साल के अंदर अंदर उस लड़की को इतना परेशान किया गया होगा कि आज वो साल भर में ही चल बसी। 1 साल हुए जैसे शादी के ससुराल में, तो वो चल बसी बेचारी, उसको मार दिया गया है दहेज की वजह से। नहीं, क्यों मारा गया? तुम्हें दहेज चाहिए था तो तुम बड़े घर में शादी करते ना। और इतनी गंदे लोग होंगे ये लोग, जो दहेज की वजह से एक बेटी की जान ले ली इन्होंने, बिल्कुल उसे खत्म कर दिया, दुनिया में रहने ही नहीं दिया। मतलब दहेज नहीं आया, दहेज नहीं दिया, तो लड़की को दुनिया से ही निपटा देना है ना। इतने अच्छे हो क्या आप लोग, जो लड़की को ही मार दिया है? कितने गंदे लोग होंगे वो, और उत्तराखंड में ही, है ना। अरे गढ़वाल से लड़की लाए हो, गढ़वाल के रहने वाले हो। 1% ये हो सकता है कि गढ़वाल की लड़की कहीं शहर में आ रखी है तो उनका अता पता ठीक से नहीं रहा जाता, तो ये चीज तो थोड़ी लगती है ना। पर उन माँ बाप पे क्या बीत रही होगी, है ना, जिन्होंने अपनी बेटी विदा करी और वो मायके में गई थी, है ना। मायके गई थी अपनी सिस्टर की शादी में, तो मायके से घर आई। घर आते ही कुछ घंटों बाद उसकी मौत हो जाती है ना। वो गुत्तू घंसाली की बात बता रही हूँ मैं, पूनम की, जो आजकल चली रही है, जिसकी 24 तारीख को, 24 अप्रैल को डेथ हो चुकी है। मार दिया गया उसे दहेज की वजह से। उसको क्योंकि दहेज नहीं आया था उनके घर में, तो उसे जीने का हक नहीं था ना, इसलिए मार दिया गया। ऐसा गलत है। देखो, हमें आवाज उठानी है और आप लोग भी उठाइए। उन दरिद्रों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए,
क्योंकि अगर आज उस लड़की के साथ हुआ, कल किसी और लड़की के साथ भी तो हो सकता है ना ये सारी चीज़ें। अगर अभी उन लोगों को सज़ा नहीं दिया जाएगा, तो वो लोग और भी बढ़ते जाएँगे, है ना? खत्म नहीं होगा। वैसे तो लोग सुधरने का नाम नहीं लेते, पर लेकिन इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। उसके माँ-बाप पे क्या बीती होगी? ससुराल पहुँचते ही कुछ घंटे बाद फ़ोन करते हैं, बोलते हैं कि आपकी बेटी की बहुत तबीयत खराब है, आ जाइए। मतलब मार दिया, पहले से ही मार दिया था उसे। क्या करा था उसने? दहेज नहीं लेके आई इसलिए? क्या चाहिए था आप लोगों को? जो लड़की उन्होंने दी थी, अपनी दिल का टुकड़ा दिया था, वो कम लग रहा था आप लोगों को? गलत है। पर मैं यही चाहती हूँ, आप सभी उत्तराखंड वाले आवाज़ उठाइए, प्लीज़ हम सब मिलके आवाज़ उठाएँगे ना, तो कुछ होगा। और उस लड़की को न्याय दीजिए पूनम को, है ना? उस लड़की को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। और जल्द से जल्द बिल्कुल हमें इस दरिद्रों को सज़ा देना चाहिए। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मैं आप सभी लोगों से निवेदन करती हूँ कि उत्तराखंड वालों से कि आवाज़ उठाइए और इस लड़की की आत्मा को ठेस ना पहुँचे, इसलिए आवाज़ उठाइए प्लीज़। बस अपनी इतनी सी बात रखती हूँ, पर ऐसा नहीं होना चाहिए उत्तराखंड में, बिल्कुल भी नहीं, गढ़वाल में है, बिल्कुल भी नहीं। दुनिया में अगर हमें कौन जानता है, आपको कौन जानता है, कोई नहीं जानता है ना? जब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप देखोगे, सुनोगे तो जानोगे। तो आप प्लीज़, मेरा कोई मकसद नहीं था इस ब्लॉग को बनाने का, मेरा दिल दुखा जा रहा था अंदर से, बहुत बुरा लग रहा था मुझे, कंटिन्यू न्यूज़ पे न्यूज़ आ रहे थे, दिख रहा था मुझे मेरे फ़ोन में, तो मैंने सोचा एक ब्लॉग छोटी-सी क्लिप मैं डालूँ, है ना? बाकी और कुछ नहीं है गाइस, प्लीज़ सपोर्ट